से सभी शाही सवारियां निकली और उसके बाद अखाड़े यहाँ पर निकले थे। सबसे जी। पहले पंचम अखाड़ा यहाँ पर निकला, तो और हुँ। ये आज 3:55 तक, दोपहर पर 3:55 तक 13 अखाड़े के सभी संत स्नान करने जाएंगे। बीते 29 तारीख को हुई जिस तरीके से घटना हुई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं इस बार कहीं चूक ना हो, इसके लिए स्वयं मॉनिटरिंग करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वॉर रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके हुँ। साथ वहां पर डीजीपी उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव गृह संजय संजय प्रसाद भी मौजूद हैं। तीनों ही एक कमरे में बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार सीसीटीवी जिस तरीके से वो मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग के लिए कैमरास लगाए गए हैं, उस पर जी। मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहां पर जो आने के रास्ते हैं वहां पर कहीं भीड़ एकत्रित तो नहीं हो रही। लगातार अफसरों को दिशा निर्देश भी वहां से दिए जा रहे हैं। पूरे मेले पर हर एक पॉइंट पर जो जो स्क्रीन लगी हुई है सामने, वहां तमाम वो पॉइंट्स है जहां पर भीड़ आ रही है, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है, जहां से अखाड़े के संत आ रहे हैं। इन सभी पॉइंट्स को एक शॉट में लेकर के देखा जा रहा है कि किस तरीके से यहां से आने वाले लोग श्रद्धालु हैं और इस बार आने जाने के रास्ते अलग किस तरीके से किए गए, क्या क्या आयोजन किया गया है। कल आपने देखा था कि आईपीएस की एक लंबी कतार लगी हुई थी। जो अंडर ट्रेनिंग आईपीएस है, कई भारी संख्या में अंडर ट्रेनिंग आईपीएस को मौके पर भेजा गया था। 7 आईपीएस अफसर की इससे पहले तैनाती कर दी गई थी, आईएएस अफसरों की तैनाती कर दी गई थी। तमाम वो अफसर जिनको महाकुंभ, जिनको अर्ध कुंभ का अनुभव था, उन्हें भी वहां पर तैनात कर दिया गया था। यानी इस बार एक मकसद था कि कोई भी चूक ना हो, क्योंकि बसंत पंचमी को भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आज स्नान करने जा रहे हैं और शाही अखाड़े जो पिछली बार 29 तारीख को स्नान करने में कहीं ना कहीं तस्वीरें बदलती नजर आई थी। पहले शाही अखाड़ों ने इस बात से इनकार किया था और उसके बाद शाही अखाड़े स्नान करने गए, तो और आज शाही अखाड़े जब सुबह स्नान करने जा रहे थे तो वो पूरे रास्ते को किस तरीके से तैयार किया गया है और श्रद्धालुओं को कहां कहां रोका जाएगा, क्योंकि कहीं श्रद्धालु एकत्रित ना हो जाए और फिर से कहीं एक ऐसी स्थिति ना बन जाए। इसके लिए 3:30 बजे से मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके साथ डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह भी है। और आज एक चीज और देखी गई है, जो व्यवस्थाएं थी उन्हें पूरी तरीके से बेहतर कर लिया गया है ताकि कोई भी मामूली सी भी दुर्घटना ना हो। इसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है। जो जो वहां पर मौके पर अधिकारी हैं वो मुस्तैद है। भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा। सभी से लगातार अपील की जा रही है, आप स्नान कर चुके हैं तो वहां से जाएं। और पहले ये तय कर दिया गया था, सेना के हवाले पूरे मेले को कर दिया गया और आज सेना के हवाले मेला है। यानी सबसे पहली जो सुरक्षा घेरा है, सबसे पहला जो कार्य है वो सेना के अफसरों का है। सेना के अफसर लगातार लोगों से अपील करने के साथ साथ उन्हें कड़ाई से निर्देश भी दे रहे हैं कि आप यहां पर स्नान कर चुके हैं, पीछे आने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें स्नान करने दिया जाए। साथ ही साथ आज कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं रखा गया, तो सारे रास्ते जो वीआईपी मूवमेंट के रास्ते थे उन्हें भी खोल दिया गया है। महज 2 रास्तों को रखा गया है बंद करके, जहां से एम्बुलेंस विपरीत परिस्थितियों में अगर एम्बुलेंस को निकालना हो तो वो एम्बुलेंस के लिए रास्ते हैं। उसके अलावा सारे रास्ते खोल दिए गए। सभी पीपे के पुल लगभग खोल दिए गए ताकि कहीं से भी भीड़ एकत्रित ना होने पाए और फिर से कोई स्थिति ना बिगड़ पाए। जी दीपाली। बिल्कुल सौरभ, क्योंकि पिछली बार शाही स्नान के समय मौनी अमावस्या के दिन हमने देखा कि कितनी बड़ी ये घटना हो गई, लेकिन उसके बाद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आप मेरी इस बात से वाकिफ भी करते होंगे, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि अभी तक स्थिति कैसी है? क्या बिल्कुल स्मूथली सारी सिचुएशन, सारी चीजें चलती हुई दिखाई दे रही है महाकुंभ में अभी तक? मैं बताऊं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि पूरी रात अफसर, जो जिम्मेदार अफसर थे, चाहे विजय किरण आनंद की बात करें, चाहे उनके अलावा वैभव कृष्ण की बात करें, पूरी रात ये अफसर पूरी रात ग्राउंड जीरो पर रहे हैं और अभी भी ग्राउंड जीरो पर हैं। इनमें से कोई भी अफसर यहां से हिला तक नहीं है। मतलब ये है कि साफ है कि आज का स्नान, आज की जो अग्नि परीक्षा है उसको बेहतर करने के लिए, उसको पूरा पार करने के लिए पल पल पर मॉनिटरिंग, हर कैमरे को देखा जा रहा है, ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। जैसा पहले ही तय कर दिया गया था कि अब इस बार सिर्फ संगम तट पे ड्रोन नहीं उड़ेंगे प्रशासन की तरफ से, बल्कि पूरे मेला परिसर में उड़ेंगे। यानी कहीं पर भी भीड़ एकत्रित दिखाई दे तो तुरंत कंट्रोल रूम उस सेक्टर के अफसर को तत्काल फोन करेगा। इसीलिए आईपीएस अफसरों की एक लंबी फेल लिस्ट लगाई गई और तमाम वो अंडर ट्रेनिंग आईपीएस है उनको भेजा गया कि ताकि वो एक अनुभव भी प्राप्त करेंगे कि कैसे भीड़ के कार्यक्रम को कैसे उसको संपन्न कराया जाता है, कैसे आस्था के कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है। तो भारी भरकम आईपीएस की फोर्सेस लगा दी गई है। पहले से तमाम फोर्सेस थे, तमाम वो अफसर थे जिन्हें अर्धकुंभ का अनुभव था। विजय किरण आनंद लगातार फोन से अपने कांटेक्ट में है, वायरलेस सेट लगातार कांटेक्ट में है। कहीं पर भी एक अपील की गई, कहीं पर भी लोग भीड़ एकत्रित ना करें, इसीलिए सारे रास्ते खोल दिए गए ताकि स्मूथली आ सके और स्मूथली यहां से जा सके। जो बैटरी वाहन से उनको भी हिदायत दे दी गई है कि वो सिर्फ लेटे वाले हनुमान मंदिर तक ही आएंगे और इसके अलावा वो आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। यानी उसके बाद आपको 1 किलोमीटर पैदल जाना है और संगम का स्नान करना है। और पहले ही ये बात का, और इससे पहले भी इस बात की भी अपील की गई थी कि आपको जहां भी स्नान करने की स्थिति मिले, संगम पूरा संगम है, सब जगह गंगा जमुना सरस्वती का मिलन हो रहा है। आप नोस घाट और आपने घाट जाने के लिए जिद न करें। जहां
पर आपको स्थान मिलता है, वहीं पर स्नान कर लें। और सबसे बड़ी बात, जो घाट के किनारे लोग बैठते थे, लोगों का जो श्रद्धालु थे वो नहीं मानते थे, घाट के किनारे अपने कपड़े रख के वहीं पर स्नान करना चाहते, तो वहीं पर बैठ के एक पिकनिक तरीके से मनाना चाहते थे। बिल्कुल। आज वो तस्वीर बिल्कुल बदल गई है, किसी भी तरीके से घाट के किनारे आप नहीं बैठ सकते हैं। आपको वहां पर 100 मीटर दूर पर अपने कपड़े, अपने एक परिजन को रोकना पड़ेगा और उसके साथ सारे परिजन स्नान करने जाएंगे। और आज पूरी व्यवस्था चाक चौबंद दिखाई दे रही है। मतलब साफ है कि आज की अग्नि परीक्षा में स्वयं जिस तरीके से मुख्यमंत्री की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रात 3 बजे से 3:30 बजे से मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जी। तो कहीं भी चूक ना हो इसके लिए मुख्यमंत्री भी लगातार सक्रिय है। तो उन्हें अफसरों को मालूम है कि आज अगर जरा सी भी चूक हुई तो आज उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, किसी बिल्कुल। तरीके से उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो आज आपकी अग्नि परीक्षा है और आज आपको 24 घंटे यहां पर इस तरीके से ड्यूटी देनी है ताकि कोई भी छुटपुट घटना ना हो, सारे श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएं, किसी को भी कोई समस्या ना होने पाए। बिल्कुल, दीपाली। बिल्कुल, बिल्कुल।